नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरीयाणं नमो वज्रायाणं नमो लोय सर्वसाहुनम् एष सुरासुरमनुसिन् वन्दितं धोतघायिकं ममलं प्रणमामि वर्तमानं तित्थं धम्मस्य कर्तारम्। तो प्रवचन सार जी के मंगलाचरण में धर्म तीर्थ के कर्ता वर्धमान स्वामी को नमस्कार किया है। आप ठीक, मैं कल सोच रहा था फ़ोन करूं आपको, तबीयत ठीक थी? अच्छा, हाँ मैं समझ गया था, क्योंकि आप अपसेंट नहीं होते कभी वैसे। इन्हें तो हमें फ़ोन करके कहना पड़ता है क्या जाना मत, बारिश हो रही है। देखिए पेज नंबर 566। देखो 100 इंद्र हाजिर रहते हैं सर्वज्ञ भगवान के समोशरण में, और गुरुदेव ये कहते थे भगवान ने बात 100 इंद्रों की हाजिरी में कही है, फरमाई है। क्यों कि अगर गलत वलत कहेंगे तो कोई भी पकड़ लेगा, ठीक है ना। और वो तो वीतरागी हैं तो झूठ क्यों बोलेंगे, और सर्वज्ञ हैं। देखो झूठ दो कारण से बोलता है व्यक्ति, या तो भोला हो, जानता ना हो, अज्ञानी हो, या फिर कषाय वाला हो। कषाय के कारण भी झूठ बोलता है, जानता तो है लेकिन कषाय के वशीभूत होकर झूठ बोलता है। भगवान वीतरागी हैं इसलिए कषाय नहीं है, झूठ क्यों बोले। या फिर अज्ञानता से झूठ बोला जाता है, अब सब कुछ जान रहे हैं, सर्वज्ञ हैं, तो झूठ क्यों बोलेंगे। इसलिए उनकी वाणी सच्ची भी है और अच्छी भी है, ठीक है। देखिए 566 नंबर पेज पे बताया कि जितने वचन पंथ हैं, माने जितने वचन के विकल्प हैं उतने ही नयों के विकल्प हो जाते हैं, और जितने नयों के विकल्प हैं उतने ही पर समय हैं। बस अंतर क्या है कि हम जो नए से बात कहते हैं वो किसी अपेक्षा से कहते हैं। सीता का उदाहरण देके समझाया था ना कि सीता माता ही है, गलत, और लवकुश की अपेक्षा सीता माता ही है, राइट। अपेक्षा से आप कह रहे हो तब वो बात ठीक है, वो है सम्यक एकांत। तो हम अनेकांती हैं लेकिन एकांती भी हैं। अनेकांत भी दो तरह का, सम्यक अनेकांत और मिथ्या अनेकांत। कोई ये कहे मैं जड़ भी हूँ, मैं चेतन भी हूँ, क्योंकि अनेकांत है, तो ये मिथ्या अनेकांत होगा। बात समझ में आ रही है? अच्छा, एकांत कैसा? जैसे हमने कहा कि मेरे पुत्र की अपेक्षा मैं पिता ही हूँ, ये सम्यक एकांत है। और अगर ये कहा जाए कि मैं पिता ही हूँ, ये मिथ्या एकांत है। बात समझ में आ रही है? तो हम सम्यक अनेकांत को भी मानते हैं और सम्यक एकांत को भी मानते हैं। नए होते हैं सम्यक एकांत रूप। कैसे होते हैं? सम्यक एकांत, क्योंकि वो किसी एक धर्म की मुख्यता से कथन करते हैं, लेकिन जो दूसरा पक्ष है उसका निषेध नहीं है, सिर्फ दूसरा पक्ष गौण है, ठीक है। और जो अनेकांत है वो प्रमाण है, क्योंकि प्रमाण में उसके सभी धर्म मुख्य रहते हैं, ठीक है। तो हम अनेकांती भी हैं और एकांती भी, लेकिन सम्यक एकांत क्या होगा कि दूसरा पक्ष भी निषिद्ध नहीं है, ज्ञान में है लेकिन गौण है अभी, तो वो सम्यक एकांत होगा। और दूसरा पक्ष पता ही नहीं है, सर्वथा ऐसे ही मान के बैठ गए, वो मिथ्या एकांत है, उसका निषेध है। तो इसलिए स्वसमय जैनियों के वचन कथनचित का मतलब होता है किसी अपेक्षा से, तो कथनचित अपेक्षा सहित होने से सम्यक है। तो देखो 47 नयों के हिसाब से एक एक नय का विषय एक एक धर्म है। जैसे हमने पढ़ा था ना वो शुद्ध नय, तो शुद्ध नय का विषय आत्मा का शुद्ध धर्म है। और आत्मा में एक साथ ऐसे अनंत धर्म,
ठीक है, एक साथ रहते हैं। यद्यपि एक धर्म दूसरे धर्म रूप नहीं है, उनमें अतद भाव तो है, लेकिन वो कोई अलग अलग हो जाएं ऐसे नहीं है। तो देखिए इसमें 2 पैराग्राफ थे। इस प्रकार उक्त 47 नयों के कथन अनुसार एक एक धर्म में एक एक नय के व्यापने पर, क्योंकि एक एक धर्म का निरूपण एक एक नय करता है, अनंत धर्मों में व्यापक अनंत नयों से निरूपण किए जाने पर समुद्र के भीतर मिलने वाले सफ़ेद और नीले गंगा जमुनी जल समूह के समान। अच्छा जी, गंगा का जल सफ़ेद और यमुना का नीला, इसी से जामुनी बन गया, जमुना। नीला नीला दिखता है। अब इससे तो देखो ये बात समझ में आ रही है। गंगा का सफ़ेद और नीले जमुनी का, उसका नाम जमुना कहते हैं ना, जामुन, इसीलिए उसका नाम जमुना पड़ा होगा, है? नहीं, नाला देखो, अब ये नाला तो अब बना है तो काला है, मैंने उसका थोड़ा रंग हल्का, जैसे पानी कहीं दिखाना हो ना आपको शेड में, हल्का हल्का नीला नीला ही दिखाया जाता है ना। तो आप कपड़े भी धोते हो तो उसमें नील डालते हो ना, तो वाइटनेस और बढ़िया हो जाएगी। तो गंगा का सफ़ेद और ये जमुना का जामुनी हल्का, तो उसके समान जल समूह के समान, जैसे गंगा जमुना का जल मिला है, उसको अलग नहीं किया जा सकता। अनंत धर्मों को परस्पर अतद भाव मात्र से पृथक करने में, कि उनमें अतद भाव है इसलिए हम उसको अलग कर सकें, कि अशक्य है, उसमें नहीं किया जा सकता। तो आत्मद्रव्य अमेचक, देखो मेचक होता है भेद रूप, अनेक रूप, और अमेचक अभेद रूप, एक रूप। तो आत्मद्रव्य एक स्वभाव वाला, एक द्रव्य में व्याप्त होने वाला, एक धर्मी होने से एकांतात्मक रूप है। एक धर्मी किस लिए कह रहे हैं कि सारे के सारे धर्म मुझ में एक रूप अखंड रूप से रहते हैं, इसलिए मैं उनका अधिष्ठाता एक धर्मी हूँ। किंतु युगपत अनंत धर्मों में व्यापक, ऐसे माने जिसने उसको धारण किया है, अधिष्ठान, अधिष्ठाता, और उसके द्वारा जो धारण किया गया है, तो जो धारण करने वाला है वो अधिष्ठाता है। जैसे मैं इस राज्य का अधिष्ठाता हूँ, माने मालिक। किंतु युगपत, युगपत का मतलब क्या होता है? एक साथ। अनंत धर्मों में व्यापक, देखो अनंत धर्म है आत्मा में एक साथ, और उन एक एक धर्म को बताने वाला एक एक नए है। लेकिन आप कहो कि युगपत, तो फिर वो प्रमाण हो जाएगा। जो युगपत सारे धर्मों को मुख्य करे जाने, तो वो प्रमाण होता है, और एक एक धर्म को मुख्य करे वो नय होता है। किंतु युगपत अनंत धर्मों में व्यापक, ऐसे अनंत नयों में व्याप्त एक श्रुत ज्ञान प्रमाण से। देखो अनंत नयों का समुदाय वो हो गया प्रमाण। क्या कहा? अनंत नयों का समुदाय वो हो गया प्रमाण। जैसे एकांतों के बिना अनेकांत हो सकता है क्या? अंश के बिना अंशी हो सकता है क्या? गुण के बिना गुणी हो सकता है क्या? ठीक है, ऐसी एक के बिना अनेकपना नहीं हो सकता। जब एक एक नहीं होंगे तो अनेक कहाँ से होंगे? तो उसी प्रकार एकांत के बिना अनेकांत नहीं होता, वैसे ही नयों के बिना प्रमाण भी कैसे होगा? बात समझ में? तो नयों में व्याप्त एक श्रुत ज्ञान प्रमाण से जल समूह के समुदाय रूप एक समुद्र के समान अनंत धर्मों को वस्तु रूप से पृथक करना अशक्य होने से आत्मद्रव्य मेचक स्वभाव वाला है। देखो आपकी अब देखने की दृष्टि है कि आप उसको अखंड देख रहे हो, जैसे ठंडाई है। अब वो ठंडाई को आप एक अखंड देखो कि ठंडाई है। आप चाहो तो उसमें देखो कि इसमें मिठास भी है, इसमें दूध भी है, इसमें इलायची भी है, इसमें बादाम भी है, इसमें मिश्री भी है, तो अनेक धर्मों वाला भी दिखेगा। अब जैसे वो जल वो एक अखंड है,
और अगर आप उसमें उसकी क्वालिटियों से देखो कि इसमें गंगा का पानी भी है, जमुना का पानी भी है, सरस्वती का पानी भी, ऐसा देखो तो वो अनेकाकार भी दिखेगा। तो आत्मा का ऐसा ही स्वभाव है कि अनंत धर्मों को धारण करने पर भी ये एक धर्मीपना रहता है इसमें। ठीक है, धर्मी अलग अलग नहीं हो जाते। आत्मद्रव्य मेचक स्वभाव वाला, यानी अनेक स्वभाव वाला, अनंत धर्मों में व्याप्त होने वाला, एक धर्मी होने से अनेकांतात्मक है। तो इन दोनों पैराग्राफ में सिद्ध किया कि ये एकांतात्मक भी है और ये अनेकांतात्मक भी है। इसमें धर्म भी है ना, एक और अनेक। एक दृष्टि से देखो एक दिखेगा और एक दृष्टि से देखो ये अनेक दिखेगा। एक दृष्टि से मेचक दिखाई देता है और दूसरी दृष्टि से अमेचक। जैसे ज्ञान की दृष्टि से देखे तो ज्ञान तो ज्ञान है, भले वो इसको जाने, उसको जाने, किसी को जाने। और ज्ञेयों की तरफ से देखें तो वही अनेकाकार दिखाई देगा। अथवा द्रव्य दृष्टि से देखें तो वो एक ही दिखाई देगा। मारीच हो, भील हो, सिंह हो, महावीर हो, वो एक ही है। समझ में आया? ये उसमें ऐसा एक धर्म है जिसके कारण वो एक दिखाई देता है। और एक अनेक धर्म भी है तो वो अलग अलग भी दिखाई देता है कि जो मारीच है वो मरा, ठीक है ना, तब तो वो देव बना, देव मरा तब वो मनुष्य बना, मनुष्य मरा तब वो देव बना। तो मनुष्य है वो देव नहीं है। लेकिन मनुष्य जो मनुष्य पने में था वही तो अब देव पने में आया है। तो अपेक्षाएं हैं देखने की। तो एक अपेक्षा से एक रूप दिखाई देगा, एक अपेक्षा से अनेक रूप दिखाई देगा। बात समझ में? मैं जो आज से 30 साल पहले जो था, क्या मैं आज वही हूँ? दोनों अपेक्षाएं हैं। अब कोई तो कहेगा मनोज यार तुम तो बिल्कुल बदल गए, समझ में आया? और एक कहेगा, एक दृष्टि से अगर हम पूरे बदल गए तो आप ये कैसे कहते हो कि अरे मनोज यार तो फिर तो मेरा कोई दूसरा हूँ, मैं वो नहीं हूँ। तो इससे पता लगा कि मैं हूँ तो वही का वही, लेकिन किसी अपेक्षा बदल भी गया। बात समझ में आ गई? तो वस्तु निरंतर परिवर्तनशील भी है और वही की वही भी है। तो उसको देखने वाली दो दृष्टियां हैं। ठीक है, ऐसा वस्तु का स्वभाव है। और इसी के कारण वस्तु जीवित है, नहीं तो वस्तु का ही नाश हो जाए। वस्तु की सत्ता सिद्ध नहीं होगी। उत्पाद व द्रव्य तीनों हो तभी वस्तु की सत्ता सिद्ध होती है, नहीं तो सिद्ध नहीं होती। और खाली चेतन में ही नहीं, समस्त द्रव्य चाहे पुद्गल हो, धर्म अधर्म, आकाश काल, भले ही आपको समझ में आए ना आए, लेकिन निरंतर सब परिणमनशील हैं। परिणमते तो हैं, लेकिन ऐसे नहीं परिणमते कि धर्म द्रव्य पलटकर अधर्म हो जाए, जीव पलटकर पुद्गल हो जाए। इस अपेक्षा कहेंगे कि नहीं पलटता, अपरिणामी है, लेकिन अपने रूप रहता हुआ निरंतर गतिमान है, अपने निरंतर गुण पर्यायों में परिणमता है। इस अपेक्षा कहते हैं कि पलटता है। तात्पर्य यह है कि जिस प्रकार एक नदी के जल को जानने वाले ज्ञानांश से देखा जाए, ज्ञानांश का दूसरा नाम बताएगा कोई मुझको? नए ज्ञानांश से देखा जाए, मानो उस दृष्टि से, मानो वो एक धर्म की मुख्यता से देखने वाली। तात्पर्य यह है कि जिस प्रकार एक नदी के जल को जानने वाले ज्ञानांश से देखा जाए तो समुद्र एक नदी के जल स्वरूप दिखाई देता है, उसी प्रकार एक नए से देखा जाए तो आत्मा एक धर्म स्वरूप दिखाई देता है। परंतु जिस प्रकार एक ही साथ सभी नदियों के जल को जानने वाले ज्ञान से देखा जाए तो समुद्र सभी नदियों के जल स्वरूप दिखाई देता है। देखो, इसको थोड़ा सा आसान अपने तरीके से ले लेते हैं। देखो, आपकी ज्ञान की दृष्टि एक ऐसी है कि आप उस दृष्टि से देखें तो मैं आपको वक्ता ही दिखाई दूंगा, अथवा एक दृष्टि से देखें तो मैं पुत्र ही दिखाई दूंगा, एक दृष्टि से देखें तो मैं पिता दिखाई दूंगा। लेकिन एक दृष्टि ऐसी भी है कि मैं आपको इन सब धर्मों युक्त दिखाई दूंगा।
कि हाँ ये पिता भी है, पुत्र भी है, भाई भी है, मामा भी है, चाचा भी है, भतीजा भी है, भांजा भी है, वक्ता भी है? बात समझ में आ रही है आपको? तो ऐसा वस्तु में एकानेक स्वभाव है। वस्तु को देखने वाली दृष्टि है, एक का नाम द्रव्य दृष्टि, एक का पर्याय दृष्टि, एक प्रमाण दृष्टि, एक नए दृष्टि, ऐसे अनेकों भेद बनते हैं। उसी प्रकार एक साथ सभी धर्मों को जानने वाले श्रुत ज्ञान प्रमाण से देखा जाए। प्रमाण की बात आ गई ना अब इसमें, पहले नए की बात थी तो ज्ञानांश कह के नए कहना था, और यहाँ ज्ञान से देखा जाए तो प्रमाण कह दिया। तो आत्मा अनेक धर्म स्वरूप ज्ञात होता है। इस प्रकार एक नए से देखने पर आत्मा एकांतात्मक है और प्रमाण से देखने पर अनेकांतात्मक है। अब कैसे देख सकते हैं? केवल ज्ञान हो तो प्रमाण से देख पाए? देखो, प्रमाण का मतलब वो बात ठीक है कि आप उतने अनंत धर्मों को तो एक साथ आप नहीं देख पाएंगे, क्योंकि आपको उतना ज्ञान तो है नहीं, लेकिन सामान्य से देखना। हाँ, सामान्य से देखना, और उसमें वस्तु के सभी धर्म मुख्य रहते हैं। कोई एक मुख्य हो, दूसरा गौण हो, ऐसा नहीं। जैसे देखो, आप दुकान पर हार लेने गए तो आप एक तो कीमत की दृष्टि से देख रहे हो कि महंगा है कि सस्ता है, कि 9 लाख वाला है कि 1 लाख वाला है। ये हो गया नया ज्ञान। ठीक है, अब आप ये देख रहे हो हीरे का है कि सोने का है, ये भी नया ज्ञान हो गया। एक दृष्टि से मुख्य किया ना आपने। अब आप देख रहे हो सफ़ेद है कि पीला है, ये भी एक अंश को मुख्य किया, ये भी नया ज्ञान हो गया। हाँ, और देखो, अब आपने या तो पहली नज़र में जब हार देखा था, उसने दिखाया था, आपने उसको अभेद तरीके देखा था। आपने अभी ये नहीं देखा कि इसकी कॉस्ट ज़्यादा है कम है, सफ़ेद है कि पीला है, लेकिन पूरा हार आपने एक देखा तो उसमें उसके सारे धर्म एक साथ मुख्य थे। वो एक मुख्य गुण तो आपने किया नहीं, लेकिन अब जब आप उसकी परीक्षा करते हैं, उसके बारे में विशेष जानकारी लेते हैं, तब आप एक एक धर्म को, स्वरूप को बारीकी से देखना चाहते हैं। तो आप नए ज्ञान का प्रयोग करते, भैया इसकी कीमत बताओ, सही पैसे क्या लगेंगे, ये तो हल्का बहुत है, थोड़ा भारी दिखाओ, इसकी चमक ऐसी रहेगी कि कम हो जाएगी, तो चमक का एंगल बात समझ में, लंबा है कि छोटा है, ये नए दृष्टि से। अब आपने खरीद लिया और पहन लिया, अब आप ये विकल्प नहीं करेंगे कि इतना कीमती है कि लंबा है कि छोटा है, सफ़ेद है कि पीला है, भारी है कि हल्का है। ये विकल्प उत्पन्न नहीं होते। देखो, आपको एक अनुभूत उदाहरण से बताता हूँ, आप सबकी अनुभूति में है। मैंने जब विवाह का संबंध आया, प्रस्ताव आया, ठीक है, पुरुष के लिए भी स्त्री के लिए भी, तो उस समय जब आपने फर्स्ट नज़र में देखा तो प्रमाण ज्ञान होता है। अभी ज़्यादा मीन मेक नहीं कि कितने पढ़े, क्या नौकरी, क्या सैलरी, मोटे पतले, लंबे छोटे, गोरे काले, कुछ वो भेद खड़े नहीं होते एक एक, लेकिन सामान्य से पूरा एक जानना हुआ। अब उसके बाद प्रश्न उठने चालू होते हैं कि कितने पढ़े लिखे हैं, क्या काम करते हैं, क्या पसंद है, क्या नापसंद है ना। ये सब विकल्प उत्पन्न हुए, गोरा है, काला है, मोटा है, पतला है, ये सब विकल्प उत्पन्न होते हैं ना। लेकिन अब जब शादी हो गई, उसके बाद किसी को विकल्प हुआ कि मेरी घरवाली काली के मेरी घरवाली गोरी के लंबी के छोटी, कोई विकल्प हुए। फिर अब क्या हुआ, वो सारे विकल्पों का शमन हो गया। वो तो नए विकल्प जब वस्तु का निर्णय करते हैं तब हम ये सारे विकल्प करते हैं। आप अपने बच्चों का रिश्ता करोगे तब भी ये सारे विकल्प करोगे, लेकिन जब विवाह हो जाता है फिर ये विकल्प उठते हैं। भले ही आपके ज्ञान में रहता है कि हमारा जमाई या बहू गोरा है कि काली है, लंबी है, छोटी है, सब ज्ञान में तो रहता है, लेकिन ये विकल्प नहीं उठते हैं। ठीक है, अच्छा, लेकिन जो माँ मिली, माँ के संबंध में कभी नए विकल्प भी नहीं होते कि मेरी मम्मी गोरी के काली, मोटी के पतली, लंबी के छोटी, अमीर के गरीब, कोई विकल्प नहीं होते, क्योंकि वहाँ प्रमाणता है, अभेद रूप से ग्रहण करते हैं। तो ऐसी जब आत्मानुभूति होती है, आत्मानुभूति होती है निर्विकल्प, लेकिन उसके पहले विकल्प उठा लिए जाते हैं, क्योंकि विकल्पों के द्वारा उसके बारे में निर्णय नहीं होगा तो आप निर्विकल्प नहीं हो पाओगे, क्योंकि जिज्ञासा बनी रहेगी, ऊहापोह चलता रहेगा। और जब आप एक एक धर्म की मुख्यता से अपनी सारी जिज्ञासाओं को शांत कर लेते हैं तो उन विकल्पों, जब वस्तु का निर्णय हो जाता है
तो विकल्प अपने आप गायब हो जाते हैं। बात समझ में आ रही है? उदाहरण दिया नए चक्र में, जैसे राजसभा में आकर किसी ने अरब के घोड़ों का वर्णन कहा तो राजा को बड़ी उत्कंठा हुई कि कितने लंबे होते हैं, कैसे उनके दिखने में कैसे होते हैं। अब उस व्यापारी ने अरब का घोड़ा लाके खड़ा कर दिया सामने राजा के। अब उसके सारे विकल्प शमन को प्राप्त हो गए, निर्विकल्प अनुभूति हो गई ना। बात समझ में? तो पहले तो विकल्प उठा उठा के वस्तु का निर्णय कर लेना। रहस्यपूर्ण चिट्ठी में टोडरमल जी ने भी लिखा, तच्चाणेषण काले, कि तत्व के अन्वेषण के काल में तो आप क्या करना, युक्ति मग्गेण, नए प्रमाण युक्ति से जानना। फिर क्या लिखा, नो आराहण समय। लेकिन अब आराधना के समय ये नयों के विकल्प, ठीक है ना, ये युक्तियां अब ये मत लगाना। अब वहाँ तो आप आनंद लेना, निर्विकल्प होना। बात समझ में आ गई? कई बार कुछ मूर्ख लोग होते हैं कि पहले विचार नहीं करते तो बाद में पछताते हैं। इसलिए पहले निर्णय कर लेना चाहिए। पहले तो ले आए सौदा, फिर बाद में कहते हैं इसको वापस कैसे करके आऊँ, ये तो मुझको पसंद ही नहीं है, ये तो ये ही नहीं है, वो ही नहीं है। तो दुकानदार भी कहता है, बहन जी एक बार देख के क्यों नहीं ले गए थे, या बार बार क्यों लौटाने ला रहे हो। उन्हें डिसीजन ही नहीं हो पाता। मैंने साड़ी लाए, 4-4 बार चेंज करने जाएंगे तो इसका मतलब आपको सही निर्णय नहीं हुआ था। आप किसी के प्रेशर में आके ले आए कि साथ में देवरानी को ले गई थी, जिठानी को ले गई थी, भावच को ले गई थी, नंद को ले गई थी, उसने कह दी थी। तो फिर क्यों ले गई थी, क्यों ले गई थी? हाँ तो सबसे बढ़िया है ना, वापिस ही नहीं होगा। हाँ सही है। तो कहने का मतलब क्या है, ऐसा क्यों हुआ? मुझे तो उदाहरण में सिद्धांत बताना है। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि उसका निर्णय पक्का नहीं हो पाया। वो तो किसी और के लिहाज में ले आया, या कोई और नहीं मिल रही थी, चलो ले चलो। अगर उसका निर्णय हो गया होता, अब निर्णय होने के बाद कोई कहे ना, किसी दूसरी को पसंद आ जाए कि मैं डबल पैसे दे दूंगी, कि ना मैं नहीं दूंगी, कि चोगने ले लेना पैसे के, नहीं। समझ में है? ऐसे ही आत्मा के संबंध में नयों के माध्यम से एक एक विकल्प लगा लगा कर उसका निर्णय जब हो जाएगा तो फिर अब उसके बारे में विकल्प अपने आप शमन को प्राप्त हो जाएंगे और निर्विकल्प आत्मानुभूति होगी। तो यही आत्मानुभूति की प्रक्रिया 144-143 नंबर की गाथा समय सार जी की, उसकी टीका में ये विषय बताया है। नए पक्षातिक्रांत की बात है ना। देखिए अब एक कलश लिखते हैं इस आशय को कहने वाला, स्यात्कार श्रीवास वश्यैर्ना योगै पश्यन्तीत्थं चेत् प्रमाणेन चापि पश्यन्त्येव प्रस्फुटानन्तधर्म स्वात्म द्रव्यं शुद्ध चिन्मात्रमन्त। गड़बड़ हो गई ले, दोबारा पढ़ते हैं इसको। ये वो है, अयि कथमपि मृत्वा तत्त्वकौतूहली सन्, वो है स्यात्कार श्रीवास वश्यैर्न योग। लंबा लग रहा है मुझको ये छंद, कुछ लिखा तो शालिनी है लेकिन लंबा लग रहा है। पश्यन्तीत्थं चेत् प्रमाणेन चापि पश्यन्त्येव प्रस्फुटानन्तधर्म स्वात्मद्रव्यं शुद्धचिन्मात्रमन्तः। स्याद्वादमय नए प्रमाण से दिखे न कुछ भी अनंत धर्ममय आत्म में दिखे एक चैत। ये दोहा छंद ठीक है, पढ़ना।
स्याद वाद मैं नय, एक अक्षर बढ़ रहा है इसमें, स्याद वाद मैं नय, हाँ, स्याद वाद नय प्रमा, स्याद वाद न प्रमाण से दिखे न कुछ भी अनंत धर्ममय आत्म में दिखे एक चैतन्य। देखिए, स्याद वाद में नए प्रमाण से दिखे न कुछ भी अन्य, अनंत धर्ममय आत्म में दिखे एक चैतन्य। ये उसका, उस वाले का तो अर्थ पूरा नहीं बैठ रहा है। जो ऊपर लिखा है ना, स्यात्कार श्रीवास वश्यैर न योग है पश्यन्ति तिथम चेत प्रमाणेन चापि। नीचे देखिए, इस प्रकार यदि हम स्यात्कार रूपी लक्ष्मी के निवास के वशीभूत वर्तते नए समूहों से देखें तो, ये था ना स्यात्कार, श्री माने होता है लक्ष्मी, उसका निवास के जो वश है, हाँ, तो उन नए समूहों से देखें, वो है ना पश्यन्तिथम चेत प्रमाणेन चापि, क्योंकि नयों के समुदाय रूप प्रमाण होता है। तो उस प्रमाण से अगर देखें तो, नए समूहों से देखें तो, और प्रमाण से देखें तो भी प्रस्फुट अनंत धर्म स्वात्म द्रव्य शुद्ध चिन्ह मात्र मनता। कैसा दिखाई देता है वो आत्मा? स्पष्ट अनंत धर्मों वाले निजात्म द्रव्य को भीतर से शुद्ध चेतन मात्र ही देखते हैं। माने नए प्रमाण के द्वारा जब आप देखेंगे तो आपको ख्याल में आएगा ये आत्मा शुद्ध चेतन मात्र है। शुद्ध चेतन मात्र, जैसे यहाँ शुद्ध गाय का घी मिलता है या फिर गाय का शुद्ध घी मिलता है, क्या अंतर है दोनों में? गाय का शुद्ध घी मिलता है, शुद्ध गाय नहीं होती ना। क्यों? शुद्ध भी होती है, क्योंकि एक मिक्स ब्रांड होती है अशुद्ध गाय, जिसको वो क्या कहते हैं, जैसे जर्सी वर्सी गाय है, हाँ, वो क्या है कि मिक्स ब्रीड है। कई लोग नहीं लेते मिक्स ब्रीड का, हाँ, गाय का शुद्ध घी मिलता है, मतलब वो उसके दूध से ही घी मिलता है, माने उसमें हमने कोई और दूसरी वनस्पति घी नहीं मिलाया। तो जो हमने कहा कि यहाँ गाय का शुद्ध घी मिलता है, तो उस घी में हमने अन्य कोई मिलावट नहीं की। समझ में आया कि घी है तो वो गाय का ही है, उसमें कोई भैंस का घी नहीं मिलाया, वनस्पति घी नहीं मिलाया, तो वो हो गया गाय का शुद्ध घी। अच्छा, एक होता है शुद्ध गाय का घी मिलता है। शुद्ध गाय माने वो गाय कि जो अपनी ही जाति से उत्पन्न हुई हो, क्योंकि वो सस्ती गाय आती है ना, वो दूध भी ज़्यादा देती हैं। आजकल मिक्स ब्रीड है, जिसको हम अमेरिकन गाय अथवा जर्सी गाय और कौन कौन सी गाय होती हैं, और जो देसी गाय जिसको कहते हैं, ठीक है ना, उसको वो ऐसा। तो अब देसी गाय कम देगी दूध, लेकिन कई लोग कहते हैं कि बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है उससे। ये जो मिक्स ब्रीड है ना, वो योग्य नहीं है, नस्ल दोष है उसमें नस्ल दोष है। अब जैसे सारी चीज़ें हाइब्रिड आ गई ना, क्या वो टमाटर भी अब ऐसे ऐसे आने लगे, धीरे धीरे फल भी ऐसे आने लगे। वो मिक्स ब्रीड करते हैं कुछ, और उसमें बड़े बड़े फल आने लगते हैं। अंगूर इतना छोटा होता है, आपको बड़े बड़े अंगूर इम्पोर्टेड कहते हैं उसको, तो वो योग्य नहीं है वैसे। और वैसे भी अशुद्ध माना जाता है अगर अंतर जातीय विवाह किया जाए, ठीक है ना, दूसरी जाति में, तो वो नस्ल खराब हो जाती है और उसमें दोष भी आने लगते हैं। तो रिसर्च वगैरह भी चलती हैं। तो हम आजकल इन चीज़ों को कहते हैं ज्योतिष वोतिष से पहले जैसे देखा जाता था कि अपनी समान जाति में विवाह करना, लेकिन समान गोत्र में नहीं करना। तो उस पर भी रिसर्च हो रही है। मैंने किसी से सुना था, तो वो कहते हैं कि अगर हम इन चीज़ों का ध्यान रख के करते हैं ना, माने सेम गोत्र में ना करें, नहीं करते ना, जैसे मान लो हम मंगल हैं तो मंगल गोत्र में नहीं करेंगे, क्योंकि उसको कहते हैं कि भाई बहन का संबंध होगा। समझ में आया ना? ऐसी विपरीत जाति में विवाह नहीं किया जाता। करते हैं तो वहाँ फिर आगे दोष उत्पन्न होने लगते हैं। तो मैंने तो कहीं किसी पढ़े लिखे एजुकेशनिस्ट से भी बात सुनी थी कि रिसर्च हो रही है कि उन बच्चों की बुद्धि का उतना तेज विकास नहीं हो पाता,
वो इतने शार्प माइंड नहीं हो पाते, उनमें संस्कारों की कमी रहती है। अब वो तो रिसर्च का विषय है, हम उस पर नहीं जा रहे। हाँ, तो ये बात कहाँ से आ रही है अब अपनी, कि शुद्ध चेतन मात्र समझाने के लिए मैंने प्रश्न खड़ा किया कि यहाँ शुद्ध का मतलब क्या है। जैसे हमने बताया था कि 100% शुद्ध सूती वस्त्र है। क्या है ये? शुद्ध सूती वस्त्र है। तो शुद्ध सूती वस्त्र का मतलब क्या था कि वो पूरा का पूरा सूती ही है, उसमें 1% भी रेशम नहीं है, पॉलिस्टर नहीं है। बात समझ में आई? तो शुद्ध चेतन का मतलब क्या हुआ कि इसमें अचेतन का कोई अंश नहीं है, ये चेतन चेतन ही है। बात समझ में? इसको कहते हैं शुद्धता, मिलावट से रहितपना। इस प्रकार आत्मद्रव्य की चर्चा हुई। अब उस आत्मद्रव्य की प्राप्ति का उपाय बताते हैं, जो इस प्रकार है। अनादि पौद्गलिक कर्म निमित्तक मोह भावना के प्रभाव से चक्कर खाती आत्म परिणति वाला आत्मा, देखो कैसा, ये तो आत्मा का स्वरूप बताया है, कैसा है आत्मा, है कि नहीं है, ये भी अपने को जचना चाहिए ना। क्या? अनादि पौद्गलिक कर्म निमित्तक, कब से है इसको पुद्गल कर्म का संबंध? अनादि से ही है। अब उसके निमित्त में मोह भावना के प्रभाव से इसकी आत्म परिणति कैसी हो रही है? कभी कहता है कि यहाँ सुख है, अभी कहता है यहाँ सुख है ना। जिस चीज़ के लिए पहले परेशान था अब उसी को हटाना चाहता है। जो अभी इष्ट लग रही थी कुछ समय पहले, वही वस्तु क्षण भर बाद अनिष्ट लगने लगती है। तो ये मोह से चकराती हुई इसकी परिणति है। ऐसा आत्मा समुद्र की भांति क्षुब्ध होता हुआ, समुद्र कैसा क्षुब्ध होता है, उसमें ज्वार भाटे उठते हैं, ऐसे इसके अंदर में भी ज्वार भाटे उठ रहे हैं मोह के कारण। क्रमशः प्रवर्तमान अनंत ज्ञप्ति व्यक्तियों से परिवर्तन को प्राप्त होता है। ज्ञप्ति व्यक्ति क्या हो गई? ज्ञप्ति माने होता है जानने की क्रिया, व्यक्ति माने वो जो पर्याय है कि निरंतर इसको क्या हो रहा है कि जानना जानना तो हो रहा है, लेकिन उसमें परिवर्तन हो रहा है कि अभी मैं इसको जानूं, अब नहीं, अब इसको जानूं, अब नहीं इसको जानूं। मोबाइल हाथ में आप ऐसे पलटते रहते हैं, क्यों? यही तो है ज्ञप्ति परिवर्तन। रिमोट हाथ में हो, अब ये नहीं, अब दूसरा, अब दूसरा, अब दूसरा। लौकिक में भी अब ये नहीं, अब दूसरा बनाओ, ये तो सुबह खाया था, अब ये नहीं, ये कपड़े पहनेंगे तो कल पहने थे। हर जगह इसको परिवर्तन। इसका मतलब इसका मन कहीं संतुष्ट नहीं हो रहा, ये बेचैन है। बात समझ में है? मानो कोई शादी करके एक लाया आज दुल्हन, और फिर उसको कहे नहीं ये बेकार है, हटाओ उसको, भगाओ, दूसरी लाओ। फिर दूसरी लाया दूसरे दिन, फिर उसको कहे बेकार है, भगाओ इसको। तीसरे दिन तीसरी, नहीं चलेगा, चलेगा की बात नहीं है, ये कोई ऑप्शन नहीं दे रहे हम आपको, हम तो उदाहरण दे रहे हैं, उदाहरण दे रहे हैं। नहीं नहीं चलेगा तो नहीं। देखो ऐसा है, अंगूर खट्टे हैं, ठीक है। देखो जब चलता था तो उतनी ताकत भी तो चाहिए, उतना पालने पोसने के लिए पैसा चाहिए। हाँ मैं तो उनकी बता रहा हूँ कि जो दूसरी लाते हैं ना तो वो दूसरी से ज़्यादा परेशान करते हैं। हमारे तो वो करते ही है। हाँ, तो कहना क्या है, हम इस बात के ऊपर कह रहे हैं, परिवर्तन के ऊपर। ये इस बात का प्रमाण है कि वो पहले वाली से दुखी था, तभी तो उसको हटा के दूसरी लाया। अगर वहाँ सुखी होता तो उसको हटा के दूसरी क्यों लाता? ऐसे ये जीव जो इसके ज्ञान का ज्ञेय बनता है, अब उसको हटाकर दूसरा किसी विषय को ज्ञेय बनाना चाहता है। तो पहले इसको वहाँ सुख की कल्पना थी कि शायद इससे मुझे सुख आ जाएगा, लेकिन वहाँ भी सुख नहीं आया, फिर उसको हटाया, फिर दूसरा विषय, तीसरा, चौथा। जैसे चैनल पलटते हैं, देख कुछ नहीं पाएगा, बस चैनल ही पलटता रह जाएगा लास्ट में, बस। समझ में है? ऐसे ये जीव अनादि काल से मोह भावना से ग्रसित होकर बेचैन है, क्षुब्ध है। कहीं भी इसको सुख साता आज तक नहीं पड़ी, और जहाँ पड़ती है वहाँ जाता नहीं, वहाँ बैठता नहीं, वो तो स्वयं में आने पर होगी।
तो क्या हो रहा है, इसका ज्ञप्ति परिवर्तन चल रहा है, ये दोष है। इसलिए उसकी मैत्री ज्ञप्ति व्यक्तियों के निमित्त रूप ज्ञेय भूत बाह्य पदार्थ व्यक्तियों के प्रति वर्तती है। इसलिए इसको इन ज्ञेयों में मित्रता सी लगती है। क्यों? कि देखो ये जो ज्ञप्ति परिवर्तन है इसका विषय वो ज्ञेय बनता है, तो इसकी मैत्री उन ज्ञेयों की व्यक्तियों में वर्तती है। अभी आपने लड्डू खाया, दूसरे समय आप नमकीन खाना चाहते हैं, तो आपको नमकीन के प्रति अनुराग होता है। क्यों? यहाँ ज्ञप्ति परिवर्तन हो रहा है, तो वो जो ज्ञेय आएगा उसमें उसके प्रति इसकी मैत्री होती है। ऐसा अनादि से चला आ रहा है कॉम्बिनेशन। ठीक है, इसको ये समझ में नहीं आ रहा कि सब ज्ञेयों का ज्ञान ज्ञायक से होता है, उससे नहीं होता। क्योंकि केवली भगवान को फिर ऐसी एक एक चीज़ लानी पड़े, उनको जनानी है तो, लेकिन वो तो कोई लानी नहीं पड़ती। इसको ये बात समझ में नहीं आ रही कि मेरा स्वभाव है, मुझे उसके सन्मुख होने की आवश्यकता नहीं है, सन्मुख होना पड़ रहा है, ये दोष है। तो इसको क्या हुआ, इसलिए उसकी मैत्री ज्ञप्ति व्यक्तियों के निमित्त रूप ज्ञेय भूत बाह्य पदार्थ व्यक्तियों के प्रति वर्तती है। यही कारण है कि शिथिल आत्म विवेक वाला वह, शिथिल माने जिसका विवेक मर गया है, वह अत्यंत बहिर्मुख आत्मा, अत्यंत बहिर्मुख है ना, वो खोज बाहर में कर रहा है, जबकि आनंद अंदर है। जैसे मृग होता है ना, उसकी नाभि में कस्तूरी है, लेकिन वो परेशान रहता है कहाँ से खुशबू आ रही है, कि है अपने ही भीतर, है ना, लेकिन अपने भीतर झांकता नहीं। बहिर्मुख आत्मा पौद्गलिक कर्मों के निर्माता राग द्वेष के द्वैत रूप परिणमित होता रहता है। कैसा होता है कि राग द्वेष रूप उसके कारण कर्मों का आश्रय बंद होता रहता है। इसलिए उस अज्ञानी आत्मा को आत्म प्राप्ति अत्यंत दूर है, क्योंकि वो बहिर्मुख बना रहता है। उन ज्ञेयों के प्रति ही उसकी मैत्री रहती है, कभी अंतर्मुख होता ही नहीं। अब ये विधि कर लेंगे, है ना। अब फिर क्या करता है ये, तो अभी उसका स्वरूप बताया कि अनादि से ऐसा हो रहा है, बहिर्मुखी हो रहा है, ज्ञेयों में ही आसक्त हो रहा है, इसलिए उसको आत्मा की प्राप्ति नहीं होती। लेकिन जब कभी काल लब्धि पके, इसकी सदगुरु का उपदेश मिले, अपना पुरुषार्थ जगाए, तभी अंतर्मुख होकर भेद विज्ञान से उस आत्मा को प्राप्त कर लेता है। वो चर्चा कल करेंगे। जा वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालो, सो वाणी मस्तक नमो सदा देत हूँ दो।